हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इंग्लिश टीचर। आज बात करते हैं टेंसेस के बारे में। तो चले मेरे साथ चलो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जब हम बात टेंसेस की करते हैं, अगर आपको टेंसेस सीखना हो ना, तो मैं एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा टेंसेस सीखने की कि आप लाइफ में टेंसेस कभी भी नहीं भूले। सबसे पहले तो टेंसेस जैसे दिमाग में आती है, तीन चीजें हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली टिक हो जाती है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। भाई ये है क्या? प्रेजेंट टेंस, ये है पास्ट टेंस और ये है फ्यूचर टेंस। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, किसी से कम्युनिकेट करते हो या किसी से बातचीत करते हो तो आप तीन अलग अलग सिचुएशन में बातचीत करते हो। एक प्रेजेंट टेंस में करते हो, दूसरा पास्ट टेंस में करते हो, तीसरा फ्यूचर टेंस में करते हो। तो प्रेजेंट टेंस हाल का, पास्ट टेंस माजी का एंड फ्यूचर टेंस मुस्तकबिल का। आपको जो भी कन्वर्सेशन होता है ना, जो भी बातचीत होता है, वो ये तीन टेंसेस पर बेस्ड होती है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। और द बेसिस ऑफ टेंसेस चार कैटेगरी रखते हैं। इसमें सबसे पहले होती है सिंपल, द सेकंड दैट वी हैव कंटीन्यूअस, द थर्ड दैट वी हैव परफेक्ट एंड द लास्ट वन दैट वी हैव परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे चार अलग अलग कैटेगरीज इसके हम लोग बनाती है। बेसिस की सेंटेंस पर सिंपल को इंडेफिनिट भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट ही सिंपल, सिंपल ही इंडिपेंडेंट। इसमें बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। अब आपको करना क्या है, आप सुनो कि सिंपल के साथ जोड़ना है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस एंड सेकंड वन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। थर्ड वन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर देखो, ये सिंपल है, ये कंटीन्यूअस है, ये परफेक्ट है और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप चाहे अपने चार फिंगर्स को चार अलग अलग नाम दे दे। टेंस के सिंपल नाम दे दे, जो फिंगर स्मॉल है, ठीक है, फिंगरिंग को आप कंटीन्यूअस नाम दे दे एंड इंडेक्स साइड जो आपकी फिंगर मिडल है उसको परफेक्ट नाम दे दे। ये जो इंडेक्स फिंगर है इसको आप नाम दे दे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चार अलग अलग फिंगर को चार अलग अलग नाम दे दे। और अगर आप गौर करें, इसमें तीन ब्लॉक बनी हुई है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आप पूरे 12 टेंस के नाम सबसे पहले बोलना सीखो, वो जैसे आती भी हो जो भी हो, बट यू शुड हैव नाउ द नेम ऑफ सेंटेंसेस। पहले 12 टेंस के नाम बोलना सीखे और इस टेक्निक के साथ बहुत आसानी से बोलना सीख सकते हो। प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप पूरे 12 टेंस के नाम आसानी से बोल लेंगे। चार फिंगर को चार नाम दे। तो चले, यहाँ पर मैंने नाम दिया है सबसे पहले इसको सिंपल, जिसको हम लोग तीन स्ट्रक्चर बनते हैं। दूसरा नाम दिया कंटीन्यूअस, जिसको हम तीन बनाएंगे। तीसरा नाम दिया परफेक्ट, जिसके लिए हम तीन बनाएंगे। और लास्ट में परफेक्ट कंटीन्यूअस, दो अलग प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस चीज सीखनी होगी। और अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो तो इस टेंस में जो भी काम आप करते हो, इसके स्ट्रक्चर हम लिखते हैं V1 प्लस V5 एंड इसका मतलब होता है सब्जेक्ट और का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, जो काम आप करते हो। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बनाइए व्हाट यू डू, सो फ्रॉम मॉर्निंग टू till night, whatever you do, you simply have to say all these things, simple present tense। आपने कहा मैं इंग्लिश बोलता हूँ, I speak English। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, I teach English। मैं यहाँ आता हूँ, I come here। मैं जाता हूँ, I go there। रवि क्रिकेट खेलता है, रवि के साथ में क्या लगा? S and V5 लगेगा, रवि प्लेज क्रिकेट। आपको पता होना चाहिए आपको V1 V5 कहाँ यूज करना है। आपको V1 यूज करना है किसके साथ? I, you, we and they के साथ यूज करना है। आपको V5 यूज करना है he, she, it and name के साथ। he, she, it और name के साथ V5 यूज करना है एंड I, we, you, they के साथ V1 यूज करें। तो जब आप इस नेम को समझ जाओगे ना, जो आपको बहुत आसानी से सारी चीजें समझे। तो जब आप V5 यूज करना है किसके साथ? ही के साथ। मैंने कहा वो स्कूल जाता है, he goes to। डोंट से ऐसा नहीं कहना he go to, नहीं, he goes to। वो क्रिकेट खेलता है, he plays क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलता है, he play क्रिकेट या he plays क्रिकेट, नहीं, he plays क्रिकेट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप डेली रूटीन पूरा कर रहे हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना है।
आप कहो कि अपनी डेली रूटीन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो जो काम आप करते हो सिंपल प्रेजेंट है, और जो काम आपने किया सिंपल पास्ट टेंस, और जो काम आपने किया या जो काम आप करते थे सिंपल पास्ट टेंस। जैसे मैं कॉलेज गया, आई वेंट टू कॉलेज। गो नहीं, वेंट टू वर्क के सेकंड फॉर्म। मैंने खाना खाया, आई एट द फूड। मैंने क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट। मैंने सोचा, आई थॉट। मैंने पढ़ाया, आई थॉट। मैंने समझा, आई अंडरस्टूड। मैंने बहुत सोचा, आई थॉट अ लॉट या आई थॉट मच। हमारी टीम में जीती और टीम ओन द मैच। मैंने उनसे बात किया, आई टॉक्ड विद हिम। टॉक्ड में ईडी लगाए तो टॉक्ड हो जाएगा। मैं यहाँ आया, आई कम हेयर। मैं स्टेज पर आया, आई कम ऑन द स्टेज। मैंने उसको पढ़ाया, आई टॉट हिम। तो ये था फर्स्ट क्लास ऑफ टेंसेस। अगर आप मेरे चैनल में लिया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और घंटी बजा नहीं, घंटे नहीं, इंग्लिश बोल रहा हूँ, घंटी नहीं, बेल आइकन बजा दो और लाइक जरूर करना। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।